हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है 2 फरवरी 2024 से जुड़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चाहे आप 1 to 5 के शिक्षक हो, 6 to 8 के हो, 9 10th के हो या 11 12th के लिए हो, आप सभी के लिए ये करंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों, इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज के सवाल पे। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शीर्ष पे कौन रहा है? तो साथियों, खेलो इंडिया जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 19 जनवरी से 31 जनवरी तक जो है तमिलनाडु में हुआ था, जिसमें जो है सबसे ऊपर महाराष्ट्र रहा है। और ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कितना संस्करण हो गया है, कौन सा संस्करण हुआ है तमिलनाडु में। तो 6वां संस्करण तमिलनाडु में हुआ है। और साथियों, पूछ देगा कि तमिलनाडु के कौन कौन शहर में हुआ है, तो चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो साथियों, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक जो है संजीव जोशी जी ने लिखा है, जिसके उद्घाटन समारोह में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ जस्टिस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी भी गए थे। उन्होंने ही इस बुक को लॉन्च किया है, एक समंदर मेरे अंदर। ठीक है। और साथियों, पहले नंबर क्वेश्चन का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसका शुभंकर क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो वो है वीर मंगाई वेलु नाचियार। इसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? तो 5600 लोगों ने, यानी 5600 प्रतिभागियों ने इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लिया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में अपने कार्यकाल का कौन सा बजट पेश की है? तो साथियों, अभी हाल ही में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छठा अंतरिम बजट पेश किया है। साथियों, यहाँ पे हमने बात की है अंतरिम बजट की, तो देखिए अंतरिम बजट होता क्या है पहले ये जान लीजिए। तो अंतरिम बजट उसे कहेंगे जो कुछ समय के लिए ही लागू होता है, जैसे कि अभी जनरल इलेक्शन है अप्रैल मई में, ठीक है, इसलिए अप्रैल तक ही ये बजट लागू होगा, इसलिए इसे अंतरिम बजट कहा जाता है। ठीक है। और बजट किसे कहते हैं? तो बजट जो होता है साथियों कि आने वाले वर्ष में किस तरह से हम कमाई करेंगे और किस किस तरह से खर्च होने वाली है। ठीक है ना, बात समझ गए, बजट किसे कहेंगे। अब सवाल यहाँ से ये भी निकल सकता है साथियों कि भाषण कितनी देर दी थी निर्मला सीतारमण इस बजट पे? तो 58 मिनट तक का भाषण दी थी इस बजट पे। और पूछ देगा कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? तो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है 10 बार। और ये जो था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये अपने कार्यकाल में छठी बार जो है ये बजट पेश किए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो साथियों, 5 साइट को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो वेटलैंड किसे कहते हैं? तो वेटलैंड वैसे भूमि को कहते हैं जहाँ की भूमि जो होती है साथियों दलदली हो और वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा हो, उसे वेटलैंड साइट कहा जाता है। हाल ही में जो है भारत में और 5 ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है ना। अगर पूछ दिया जाएगा कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा भारत में वेटलैंड्स रामसर साइट कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो साथियों, झारखंड के ये बने हैं मुख्य न्यायाधीश। पूछ देगा कि भारत में अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक किस स्थान में बनाया जा रहा है? तो साथियों, बीएचयू में जो है उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। साथियों, बीएचयू का फुल फॉर्म क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और बीएचयू किस राज्य में है ये भी बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने ट्रांस फैट को हटाने के लिए कितने देशों को पुरस्कृत किया है? तो साथियों, डब्ल्यूएचओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रांस फैट को हटाने के लिए 5 देशों को पुरस्कृत किया है, जिसमें पहला है डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। ट्रांस फैट जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा खराब है, जो कि हम लोग जंक फूड खाते हैं उसमें ट्रांस फैट पाया जाता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ख़त्म कर देता है। ट्रांस फैट जो है ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए जो है इसको हटाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने 5 देशों को पुरस्कृत किया है, डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है सर, भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मैंगलोर में किया जाएगा। और पूछ देगा मैंगलोर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कब से कब तक होगा? तो 16 से 18 फरवरी तक होगा साथियों। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सर, गेल ने किस देश के साथ 10 साल के लिए एलएनजी खरीदने के लिए समझौता किया है? तो साथियों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी एडीएनओसी से जो है 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदने के लिए समझौता किया है। यूएई का फुल फॉर्म क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने चालू वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों, ये है 6.7%। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया है? तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा नाओरेम रेशरोसी बीना। अगला क्वेश्चन है सर, वर्ष 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन है? तो टोयोटा है। टोयोटा ने जो है वर्ष 2023 में अपनी 1.12 करोड़ कार जो है बेची है। और टोयोटा कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। सबसे ज्यादा 2023 में कार जो है टोयोटा की ही बिकी है। अगला क्वेश्चन है सर, अंतरिम बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो साथियों, अंतरिम बजट जो अभी हाल ही में 1 फरवरी को पेश हुआ है, इसमें सबसे अधिक बजट जो है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। तो साथियों, आप हमको कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि अभी जो है भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से जो है हमारा 2 फरवरी से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवालों को हमने कर लिया है। देखिए, आप 5 से 7 मिनट डेली करंट अफेयर्स को दीजिएगा तो आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट होते चला जाएगा। इसलिए जो है साथियों, करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।